Good morning, students. Welcome in BBVN online classes. Today we will discuss about food and nutrients. So, students, can you identify the source of the food you eat in each meals? क्या आपको पता है कि आप जब भी खाना खा रहे हो, लाइक आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, लंच ले रहे हो, डिनर ले रहे हो, तो इस टाइम जो आप खाना खाते हो वो आपको कहाँ से मिलता है? Food from plants. Food and spices from plants. Most of the food that we eat comes from the plants. आप जो भी खाना खाते हो मोस्टली वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें फूड मिलता है. Like cereals, pulses, fruits, vegetables, spices and oil used for cooking आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स. जो सीरियल्स होते हैं, जो भी अनाज होता है, दाल होती है एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, और जितने भी मसाले आपकी मम्मा जो किचन में काम में लेती हैं एंड जो कुकिंग के लिए जो ऑयल यूज़ में लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. बेवरेज. इवन द बेवरेज सच एज कॉफ़ी, टी कम फ्रॉम प्लांट्स. जो आप घर में आपके चाय बनती है, कॉफ़ी बनती है, इन्हें हम कहते हैं बेवरेज. जितने भी ड्रिंक्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं बेवरेज. तो ये जो चाय एंड कॉफ़ी है, टी एंड कॉफ़ी, ये आपको कहाँ से मिलती हैं? ये भी आपको प्लांट से मिलती हैं. ये जितने भी खाने के सोर्सेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम द प्लांट. सीरियल्स क्या होते हैं? इट मीन अनाज. जितने भी अनाज होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं. जैसे राइस, व्हीट, ओट्स, मेज़ आर कॉल्ड सीरियल्स. ये गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं इन्हें हम बोलते हैं सीरियल्स. तो ये जो भी सीरियल्स होते हैं ये हम हमारे डेली रूटीन के खाने में काम में लेते हैं. आपकी मम्मा जो चपाती बनाती है वो गेहूं से बनती है. कई लोग बाजरे की भी रोटियां खाते हैं. चावल मोस्ट ऑफ दी सभी के घरों में बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं? सीरियल्स में. नेक्स्ट इज़ पल्सेस. पल्सेस क्या होती हैं? ये जो दाल वगैरह होती है, राजमा, छोले, इन सबको हम क्या कहते हैं? पल्सेस. पल्सेस ऑल्सो नॉन एज लेंटिल्स इंक्लूड किडनी बीन्स, जैसे राजमा होते हैं, चना होता है, ऑल द दाल, जितनी भी दाल होती हैं उन, जैसे अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, इन सबको हम क्या कहते हैं? पल्सेस. दे आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. इसीलिए आपको बोला जाता है ना कि दाल खानी चाहिए, क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है. तो जितने भी पल्सेस होते हैं वो प्रोटीन का सोर्स होता है, इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए. नेक्स्ट, ऑयल सीड्स. ऑयल सीड क्या होता है? People all over India use different kinds of oil for cooking food. आपके किचन में जब मम्मा खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कुकिंग ऑयल होता है, बिना ऑयल के खाना नहीं बनता है. तो वो जो कुकिंग ऑयल होता है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जो अलग अलग सीड से बनते हैं. ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड्स कॉल्ड ऑयल सीड. जो ये ऑयल्स हैं, ये ऑयल्स जिन बीजों में से निकलते हैं जिसे हम ऑयल सीड कहते हैं, लाइक ग्राउंड नट, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये जो सारे ऑयल्स हैं जिन्हें हम खाने के काम में लेते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑयल सीड से मिलते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. इसके बारे में तो आप सभी को पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइट. हमारी डाइट के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा रोल है. आप खाना खाते हो, आपने रोटी खा ली, सब्जी खा ली, ठीक है, बट जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं ये आपकी डाइट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड आर गुड फॉर हेल्थ. जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं इनमें विटामिन्स होते हैं, कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपकी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं. स्पाइसेस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मसाले. स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, लीव्स और रूट्स ऑफ प्लांट्स दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड टेस्ट. जो स्पाइसेस, मसाले होते हैं ये किसी भी प्लांट की सीड से, लीव से, उसकी रूट से बनते हैं, और जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती हैं और उसका टेस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. आपने सारे मसाले देखे होंगे, पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जितने भी मसाले हैं आप अपनी किचन में, आपकी मम्मा किचन में खाना बनाते टाइम काम में लेती है, तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती हैं.
दे ऐड कलर फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस टू द फूड। जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ये आपके फूड को कलर देते हैं। अलग अलग फ्रेगरेंस, अलग अलग मसालों में अलग अलग खुशबू आती है, अलग अलग फ्लेवर होता है। जैसे नमक है, जो सॉल्ट होता है वो नमकीन होता है, रेड चिली होती है वो काफ़ी तीखी होती है, जो हल्दी है, जीरा, ये सारे ऐसे स्पाइसेस हैं जो अलग अलग टेस्ट और अलग अलग स्मेल में होते हैं। स्पाइसेस ऑल्सो हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड बेटर। जो स्पाइसेस होते हैं ये क्यों डाले जाते हैं खाने में? जस्ट बिकॉज ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए जो स्पाइसेस होते हैं वो फूड में इंक्लूड किए जाते हैं। सम फूड कम फ्रॉम एनिमल्स। देर इज़ अ लॉट ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। काउज, बफेलोज, कैमल्स, याक्स एंड गॉट्स गिव्स अस मिल्क। जो काउ, बफेलो ये हैं, हमें जो मिल्क है किससे प्रोवाइड होता है? एनिमल्स से। वी मेक कर्ड, चीज़ एंड बटर फ्रॉम मिल्क। और उसी मिल्क से हम क्या बनाते हैं? कर्ड, दही, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें भी किससे बनती हैं? मिल्क से। और ये मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से। दीज एनिमल्स ऑल्सो गिव अस मीट फॉर अ फूड। जो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अपने फूड के लिए मीट का भी यूज़ में लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं मांस। वो कुछ एनिमल्स का मांस भी खाते हैं। तो ये मांस भी हमें जो मीट होता है वो किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। हैंस गिव्स अस एग। जो मुर्गियाँ होती हैं उनके अंडे, जो मुर्गियों के एग्स होते हैं वो हमें एग्स देती हैं, जिन्हें भी कई लोग खाने के लिए काम में लेते हैं। अदर एनिमल्स मीट दैट वी ईट आर चिकन, डक्स एंड फिश। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका मीट हम खाते हैं, जैसे चिकन है, डक एंड फिश है। द टाइनी बीज गिव्स अस हनी। अब जो मधुमक्खियाँ होती है उनसे हमें हनी मिलता है। सो सम फूड्स कम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके लिए भी हम जिन पे भी हम फूड के लिए डिपेंड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।